HR is something that is very evolving, that is evolving very fast. BS में नारायणा बिजनेस स्कूल में अपने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं. We make them employable so that they can face the external environment in a very effective way without facing any challenges. The size of HR will increase drastically. नमस्कार, मैं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट न्यूज. अभी हम मौजूद हैं नारायण बिजनेस स्कूल में. तो यहाँ पे HR कॉन्क्लेव हो रहा है. तो हमारे साथ मैम बैठी हैं जो HR की फैकल्टी हैं. तो मैम, क्या लगता है इसका आउटकम क्या रहेगा? क्यों ये ऑर्गेनाइज करने का रीजन क्या है? I think so it has a positive impact on students because whatever we teach in a class that is basically a theory oriented. तो जब हमारे students corporate में जाते हैं they feel some sort of a gap. So that gap need to be filled up. So it will be filled up only with the help of the corporate people who have a practical knowledge about the applications, implications of the HR, because HR is something that is very evolving, that is evolving very fast. So in that context, I think so that this HR conclave will help the students and make them capable to enter into a corporate world. Okay, one more thing, I understand about the management. The thing is that these are the traditional subject that we have to learn, and basic we have to learn only. Like basic तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है. But what about the upgradations of the tool? वो तो दिन पर दिन चेंज होते जा रहे हैं. तो आप लोग HR में कैसे उसको अपडेट कर रहे हैं, कैसे खुद को अडॉप्ट? हाँ सर, एक्चुअली HR में बेसिकली क्या रहता है, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस इज HR इज चेंजिंग डे बाय डे. सो इस चेंज के बिकॉज चेंज इज अ परमानेंट. If we want to grow, we need to adapt to change in the everywhere change is required. So उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने करिकुलम को, अपनी मैथोडोलॉजी को टाइम बाय टाइम अपग्रेड करते हैं. फॉर एग्जांपल, न्यू सब्जेक्ट्स आर कमिंग, HR एनालिटिक्स coming, for example, performance appraisal, changement, everything is, new concepts are coming. So what we do, we basically upgrade our subject, our curriculum every after 6 months and all. So जो भी नया concept रहता है, हम उसको अपने जो भी curriculum है उसके अंदर add करते हैं. अच्छा, आपने जैसे बोला बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक होता है HR में. फॉर एग्जांपल, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए बहुत सारा टेक्निक्स होता है जो अप्लाई होता है. लेकिन अभी क्या हुआ है, वो ERP मॉडल्स में सब इंटीग्रेट हो गए हैं. रादर देन मैनुअल फॉर्म्स फिलअप कराना या फिर वो सब मैट्रिक्स चेक करना, अब वो ERP में ही हो जाता है. तो क्या वो चीज ट्रेनिंग आप लोग अभी से देना स्टार्ट कर दिए हैं बच्चों को? या सर, इट इज अ पार्ट ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ HR एनालिटिक्स. अदरवाइज हमारे पास और भी कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर जो भी द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द HR, ये जो है, ये जो पैरामीटर है, ये जो मेन कंटेंट है, ये हम उनको फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को टीच करना स्टार्ट कर देते हैं. अगर मैं बोलूं बिजनेस की भाषा में, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन बोला जाता है, USP. तो आपका स्पेशली इन डिपार्टमेंट ऑफ HR, यहाँ का नारायण स्कूल ऑफ बिजनेस का USP क्या है? सर, हम NBS में, नारायणा बिजनेस स्कूल में, अपने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं. वी मेक देम एम्प्लॉयबल so that they can face the external environment in a very effective way without facing any challenges. We make them capable to overcome all the challenges and grab all the opportunities which are available in the market. Okay, आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल 10 साल में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इन फील्ड ऑफ HR? सर, HR के अंदर HR will become, the size of HR will increase drastically. उसके साथ में सर न्यू कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हैं, न्यू टर्मिनोलॉजीज जो हैं, वो HR के अंदर इंट्रोड्यूस होंगी. लाइक एम्प्लॉई एटीट्यूड. These days, it is very difficult to measure, employee attitude की अगर हम बात करें सर, वो भी ड्रास्टिकली चेंज हुआ है. अगर पास्ट इन्वायरमेंट में जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती थी चीजें, वो आज के स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं कर रही हैं. अर्लियर they wanted secure job. These days job is not at all, they don't feel fascinated by the lucrative package and all. They have something more creative कि they want to go for a startups and all. इसी तरह से फ्यूचर के अंदर भी उनके बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से उनके जो करियर ओरिएंटेशन है वो चेंज होंगे. और एक सबसे बड़ा इशू जो कॉर्पोरेट में देखा जाता है वो ये है कि अभी के HR
और पहले के एचआर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो दोनों मिसमैच होते हैं, करेक्ट एक दूसरे से कोलैबोरेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं, तो Correct. इसका लैकिंग्स क्या है और इसका ओवरकम कैसे किया जाए? सर उसके अंदर ये है, सबसे मेन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सो दैट इज द मेन इशू, एंड वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज नाउ पीपल आर कंसीडरिंग वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल. उसके अलावा सर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, दैट इज मेन थिंग्स, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट वुमेन फीमेल्स दे आर मोर कमिंग फॉर coming into the corporate sector. So these are the basic challenges. Cultural diversity is there, and if we want to make organization run, we have to understand our employees in a very effective. Even employees, they are they know that what are their right in the organization. So if the organization want to grow, they have to work on all these parameters. So these are the things which I think so organization need to focus upon. फ्यूचर जनरेशन, स्पेशली अभी के जो जनरेशन जिनको हम जेनजी बोलते हैं, Yes. उनके लिए कोई टिप्स? So they need to work hard, and they need to be more serious. They have technology, and also technology is a blessing, but the thing is they should need to develop a this type of a skill, so that they can use this technology to to make their career better. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस मैम. Yeah, thanks. थैंक sir. यू.